Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9, Soil. Part 4, new topic. Properties of soil. Soil की हमें properties देखनी है. You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of the soil. तो सॉइल का यूज का हमने लिस्ट तो बनाया ही है. तो सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फाइंड करने के लिए हमको सम एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है. अब उसमें आगे देखेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. परकोलेशन का मीनिंग होता है अनटच्ड स्त्रवण. इसका मीनिंग होता है अनटच्ड स्त्रवण. वो जो एंड पहली मार्क टू डिफरेंट squares of 50 centimeter by 50 centimeter each, one on the floor of their house and the other on the कच्चा और unpaved road. तो पहली एंड बोझों ने टू डिफरेंट स्क्वायर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के मार्क किया. तो एक स्क्वायर कहाँ पे मार्क किया? हाउस में जो फ्लोर होता है वहां पे. एंड दूसरा कहाँ पे स्क्वायर मार्क किया? कच्चे रोड पे दूसरा स्क्वायर मार्क किया. दे फिल 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विथ वाटर. सेम साइज की टू बॉटल में अंदर आपको वाटर फिल करना है. दे एम्प्टीड the water from the bottles one each at the same time in the 2 squares. तो 2 स्क्वायर में सेम ही टाइम में आपको जो 2 बॉटल्स जो पानी से फिलअप किए तो उसको वो पूरी 2 बॉटल्स वो पानी 2 स्क्वायर के अंदर सेम ही टाइम में वहाँ पे डाल देना है. पूरी बॉटल आपको खाली कर देनी है. पूरा पानी दोनों स्क्वायर्स में वहाँ पे डाल देना है. They observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. तो उसने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे जो वाटर डाला था तो जो फ्लोर पे तो वो फ्लो डाउन हो गया. एंड वॉज नॉट एब्सॉर्ब, तो वो एब्सॉर्ब भी नहीं हुआ. तो फ्लोर के ऊपर जो वाटर डाला था वो फ्लो डाउन हो गया और वो एब्सॉर्ब भी नहीं हुआ. On the कच्चा रोड on the other hand the water was absorbed. तो जो कच्चा रोड है उसके ऊपर आपने जो वाटर हमने जो डाला था तो वो वाटर क्या हो गया? एब्सॉर्ब हो गया. Now let us perform an activity to understand this. अब हमको एक्टिविटी देखनी है. एक्टिविटी 9.4. For this activity divide yourself into 3 teams. तो आपको एक एक्टिविटी के लिए आपको 3 टीम में डिवाइड करना पड़ेगा. 3 टीम्स बनानी पड़ेगी. नेम द टीम्स ए बी एंड सी. कौन सा नेम लेना होगा? टीम ए, टीम बी, टीम सी. यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल. तो सॉइल में से जो वाटर है वो कितनी स्पीड से पास डाउन हो रहा है तो वो हमको फाइंड आउट करना है. You will need a hollow cylinder or a pipe. तो hollow cylinder और पाइप की हमको जरूरत होगी. Ensure the each team use pipes of the same diameter. तो इसके लिए each team है तो सेम ही डायमीटर के पाइप का यूज करेगी. Some suggestion for obtaining such a pipe are given below. तो पाइप के बारे में सम सजेशन है वो अब हम देखेंगे. फर्स्ट, इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टीन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम. तो पॉसिबल हो तो स्मॉल टीन कैन लेना है और वो बॉटम में से उसको कट करना है. सेकंड, इफ पीवीसी पाइप अप्रोक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल, कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम. तो पीवीसी पाइप
उसका अप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर, तो वो अवेलेबल हो तो उसके जो उसमें 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस से उसमें कट करना है और उसका यूज़ करना है। एट द प्लेस वेर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। तो सॉइल को आप जहाँ पे कलेक्ट करते हो तो उस प्लेस पे ग्राउंड में 2 सेंटीमीटर डीप आपको एक पाइप रखनी है। प्योर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। तो पाइप में प्योर 200 ml वाटर आपको स्लोली डालना है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 200 ml बॉटल। तो मेजरिंग 200 ml वाटर मेजरिंग करने के लिए आप एम्प्टी 200 ml बॉटल का यूज कर सकते हो। नॉट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्योरिंग वाटर। तो जब आप वाटर देना स्टार्ट करते हो तो वो टाइम आपको नोट करना है, यानी कब आपने वाटर डालना स्टार्ट किया है तो वो टाइम आपको नोट करना है। When all the water has percolated, leaving the pipe empty, not the time again। तो जब पाइप में से ऑल द वाटर एम्प्टी नहीं हो जाए, पूरा खाली नहीं हो जाए, तो पूरा जब वाटर खाली हो जाता है पाइप में से तो वो टाइम आपको फिर से नोट डाउन करना है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.5 मेजरिंग रेट ऑफ परकोलेशन। परकोलेशन के मेजरिंग रेट आप इस फिगर में देख सकते हो। तो ये जो कैसे बोतल में से पानी डालते हैं और यहाँ पे जो पाइप है वो कैसे रखा है उसके ऊपर कैसे पानी डालते हैं तो आप इस फिगर में देख सकते हैं। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर spill over or run down on the outside of the pipe while pouring। तो जब आप पानी डालते हो तब आपको केयरफुल रहना चाहिए कि जब वाटर स्पिल ओवर नहीं हो जाए और आउटसाइड रन डाउन नहीं हो जाए, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वाटर जो है वो कहीं पे स्पिल ओवर नहीं हो जाए और आउटसाइड रन डाउन भी नहीं हो जाए, तो उसका आपको ध्यान रखना है, उसके केयरफुल रखने है आपको जब पानी डालते हैं तब। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो परकोलेशन का रेट का कैलकुलेशन करने के लिए अब हम फॉर्मूला देखेंगे। परकोलेशन रेट ml पर मिनट। तो उसके क्या सी फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ वाटर ml बाय परकोलेशन टाइम मिनट। तो परकोलेशन रेट का कौन सा फॉर्मूला है, परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर बाय परकोलेशन टाइम। तो अमाउंट ऑफ वाटर में क्या आएगा, मिली आएगा, तो बाय परकोलेशन टाइम में क्या आएगा, मिनट आएगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट took 20 minutes फॉर 200 ml टू परकोलेट सो। तो आपको रेट ऑफ परकोलेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ परकोलेशन तो क्या आएगा, अमाउंट ऑफ वाटर ml। तो कितने ml आएगा, कितने ml दिए है, 200 ml दिए है, इधर इधर कितना आएगा 200 आएगा, बाय परकोलेशन टाइम मिनट। तो कितनी मिनट दी है, 20 मिनट्स दी है, तो इधर क्या आएगा बाय 20 मिनट्स। ओके। तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 ml पर मिनट। रेट ऑफ परकोलेशन क्या आया, रेट ऑफ परकोलेशन इज इक्वल टू 10 ml पर मिनट। ओके। तो ऐसे आप
कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल। तो आपका जो सॉइल सैंपल है उसमें भी आप रेट ऑफ परकोलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर्स and arrange the soil samples in the increasing order of the rate of percolation। तो आपके जो फाइंडिंग्स है वो अदर के साथ कंपेयर करना है और परकोलेशन का जो रेट है वो सॉइल सैंपल्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।